औरंगजेब जिनके लिए तारीख अलग पेश की जा रही है, लेकिन बड़े नेक थे, नेक दिल भी थे। कहते हैं औरंगजेब ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। बादशाह है, बादशाह है। और सिर्फ इतने बड़ा जो भारत इस वक्त इतने बड़ा भारत नहीं था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ भारत था, अफगानिस्तान तक उसका हुक्मरान है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। और जब उनका बेटा हाफिज कुरान हुआ तो अपने दादा से मिलने, शाहजहां से मिलने गया कैद खाने में। कहा दादा जान में हाफिज कुरान हो गया। तो उनके आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। पोते ने कहा था दादा आप रो क्यों रहे हो, आपका पोता तो हाफिज कुरान हुआ है, आपको खुश होना चाहिए। तो दादा ने कहा बेटे तेरा बाप बड़ा होशियार है, जन्नत में दुनिया में भी अपने सर पे ताज रख लिया है और कल मैदान मैशर में भी ताज का इंतजाम कर लिया है, ताज का इंतजाम कर लिया है। तो आपके वो आए बेटे, औरंगजेब की बारगाह में कहा कि मेरे वालिद गिरामी, मैं दादा से मिलने गया था। जब उनसे मिला तो जब उनको बताया मैंने कि मैं हाफिज कुरान हो गया, तो रोने लगे। और ये जुमला अदा किया, ये कहा कि तेरा बाप बड़ा होशियार है, यहाँ भी ताज और मैदान मैशर में भी ताज का इंतजाम कर लिया। सरकार औरंगजेब ने जब ये सुना कि मेरे वालिद रो रहे थे, आज कुछ लोग कहते हैं अपने वालिद पर उन्होंने जुल्म किया। सही बात यह है कि इंसाफ क्या था, इंसाफ क्या था। बाप से मोहब्बत देखिए। औरंगजेब 6 महीने में हाफिज कुरान होते हैं और बाप के पास जाकर कहते हैं ऐ मेरे वालिद गिरामी, अब आप परेशान न होइएगा, आपका बेटा औरंगजेब हाफिज कुरान हो गया है। ये है औरंगजेब। तारीख अलग पेश की जा रही है, लेकिन याद रखिए औरंगजेब बड़े नेक थे। उनके नेकी का आलम में था कि आज मामूली नेताओं का हाल ये है, जितना लूटे उतना कम है, लेकिन बादशाह होकर टोपी सिलकर तब अपना गुजारा करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। टोपी सिलकर तब गुजारा करते थे। आज आलम यह है जितने बड़ा नेता होता है, जितने बड़ा मंत्री विधायक होता है, उतने ही ज्यादा उसका पेट खाली। लेकिन ये अल्लाह वाले थे, इनके लिए दुनिया की दौलत कोई माने नहीं रखती थी। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम का प्रोग्राम 27वां प्रोग्राम है। यानी इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे और कुछ ऐसे हैं जो छोटे रहे होंगे, जवान होंगे, तब से प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए मैंने भी हजरत ने तज़किरा किया ना, कल से मैं आया हूँ, यहाँ का जो पॉल्यूशन है ना, प्रदूषण, उसने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया। यूपी में था, सेहतियाब था, यहाँ पहुंचते ही तबीयत बिगड़ गई। ये तो आप लोग हो कि जो इस तरह बर्दाश्त कर रहे हो, आदि हो गए हो, वरना नए आदमी के लिए बड़ी परेशानी होती है। खैर, मैंने अर्ज किया कि ये प्रोग्राम तारीखी प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम की जो सूरत है बदलनी नहीं चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह, बदलनी नहीं चाहिए। तो सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस और इसी मौके पे दस्तारबंदी, सुभान अल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस मदरसे के लिए जमीन की खरीदारी अमल में आ चुकी है। बड़ी खुशी की बात है। अब सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में उन हजरात को मैं दावत तवज्जो दूंगा कि जो लोग आज यहाँ बैठे हैं और उनके बेटे के सर पे ताज रखा गया है हिफ्ज़ कुरान का, आप अपने नसीबे पे नाज करो, अपने नसीबे पे फख्र करो कि हमने अपने बेटे को दुनियादार बनाया है, हाफिज कुरान बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमते कुरान पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
एक सहाबी हैं, हदीस बात सुन लीजिए, एक सहाबी हैं, वो सहाबी खजूर के खलिहान में, खजूर के खेत में तिलावत कुरान कर रहे थे। कहते हैं जब तिलावत कुरान कर रहे थे वहीं उनका घोड़ा बना हुआ था। जैसे तिलावत कुरान शुरू करते घोड़ा बितरने लगा। इन्होंने कुरान की तिलावत मौकूफ कर दी, रोक दी, फिर वो रुक गया, फिर शुरू किया, फिर वो बितरने लगा, फिर बंद कर दी, फिर शुरू किया, फिर बितरने लगे। वहीं बगल में इनके बेटे लेटे हुए थे। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचा दे, इसलिए कुरान की तिलावत मौकूफ कर दी। और उसके बाद गए, उठे कि अपने बेटे को अलग कर दूं। क्या देखते हैं कि मेरे सर के ऊपर चिराग की तरह कुछ साया किए हुए थे, वो रोशनियां वापस जा रही हैं, वापस चली गई। ताज्जुब में ये रोशनी कैसी थी? गए नबी कौनैन की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा सुबह के वक्त मामला हुआ, और या रसूल अल्लाह मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और ऐसा ऐसा मामला हुआ। मेरे आका ने फरमाया तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, तिलावत कुरान करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह मैंने इसलिए बंद किया कि मेरा बच्चा वहीं लेटा हुआ था और वहां घोड़ा बना हुआ था, बिदक रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कहीं तकलीफ न हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं ऐ सहाबी, वो चिराग की रोशनी कोई और नहीं थे, वो फरिश्ते तरह साया किए हुए थे। अगर तिलावत कुरान करता रहता, लोग अपने निगाहों से देखते, वो सारे चिराग की रोशनी देखते, सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती, उजाले में सारे लोग उनका मुशाहिदा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत जहाँ होती है फरिश्ते आते हैं, वहाँ फरिश्ते आते हैं, कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन एक अमल बताऊं, एक ऐसी चीज बताऊं जिससे आप अपने आप में बेमिसाल हो जाए। ये सारी चीजें तो अलग हैं, यहाँ कोई कुरान की तिलावत करे, मस्जिद में करे, मदरसे में करे, लेकिन एक जात ऐसी है, एक जात ऐसी है जो जन्नत में कुरान की तिलावत कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आगे हैं मेराज में, देखा जन्नत में कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। फरिश्तों से पूछा मेरे आका ने, फरिश्तों ये कौन है खुशनसीब जो जन्नत में कुरान की तिलावत कर रहा है, जो कुरान की तिलावत जन्नत में कर रहा है। फरिश्तों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबी हारिसा बिन नौमान है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका फरमाते हैं यही है एहसान का बदला, यही है एहसान का बदला। ये हारिसा बिन नौमान अपने माँ बाप के साथ बहुत भलाई करता था, अल्लाह ताला ने उनको इनाम दिया है कि वो जन्नत में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिम्मेदारी बनती है कि ये यहाँ हाफिज कुरान बने, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन अगर और आगे कामयाब होना है तो माँ बाप का अदब व एहतराम लाज़िम कर ले। और मैं तो कहता हूँ माँ बाप अगर नाराज हो जाए ना तो याद रखिए फिर कोई अमल किसी काम का नहीं है। बेशक, बेशक, बेशक। कोई अमल किसी काम का नहीं है। इसीलिए सिद्दीक अकबर का वाकया भी हजरत ने बयान किया मुफ्ती साहब ने। जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लौल्हान हुए और आपकी वालिदा बेचैन थी मेरा बेटा कुछ खा ले, आप कुछ खा नहीं रहे थे। कहा मेरे आका कैसे हैं, मेरे दादा कैसे हैं, मुझे लेकर चलो। रात की तारीकी होती है, माँ लेकर जाती, माँ होती है, अभी इस्लाम जाहिर नहीं किया है, लेकर पहुंची हैं। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई सिद्दीक अकबर की। दोनों हजरात मिलके खूब रोए और उसके बाद जब जुदा हुए तो कहा या रसूल अल्लाह ये मेरी माँ है, सुभान अल्लाह, ये मेरी माँ है, या रसूल अल्लाह इसे इस्लाम की तालीम सिखा दें,
या रसूलुल्लाह इसे इस्लाम की तरकीब दें। मेरे आका ने इस्लाम की खूबी बयान की, सरकार की इस्लाम की खूबी बयान कर रहे हैं, मेरे आका ने बयान किया। और उधर उनके दिल में बात उतरती है, उम्मुल खैर जो सरकार सिद्दीक़ अकबर की माँ है, उधर नबी कौनैन इस्लाम की खूबी बयान कर रहे हैं, उनकी दिल की दुनिया बदल रही है। नबी कौनैन की बारगाह में आज करके या रसूलुल्लाह मैं भी कलमा पढ़ती हूँ और दाखिल इस्लाम होती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे आका नबी कौनैन की बारगाह में अपने माँ के ताल्लुक से कहा था। एक सहाबी ने और कहा था, या रसूलल्लाह मेरी माँ है जो इस्लाम के खिलाफ बातें करती है, या रसूलल्लाह आप उनके लिए दुआ फरमाए, मेरी माँ इस्लाम ले आए, कल मैं जन्नत में रहूंगा, मेरी माँ जहन्नम में रहेगी। या रसूलल्लाह उसके लिए दुआ फरमाए, मेरी माँ ईमान ले आए। मेरे आका ने दुआ फरमाई। मेरे आका ने जब दुआ फरमाई तो सहाबी कहते हैं मुझे यकीन हो गया अब मेरी माँ ईमान जरूर ले आए, सुभान अल्लाह। मेरी माँ ईमान जरूर ले आएगी। भागे हुए घर आते हैं, दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, बेटे ठहर जाओ, बेटे ठहर जाओ। उधर वो गुस्ल कर रही हैं, जब गुस्ल कर चुकी दरवाजा खोला और खोलते ही कहा, बेटे गवाह हो जाओ मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो माँ माँ होती है मुसलमान, और माँ की अगर दुआएं मिल जाए ना तो मुश्किलें कितनी बड़ी भी हो तो आसान हो जाती हैं। बात आ गई है माँ की अजमत पर। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की माँ की अजमत का सदका अता फरमाए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, माँ माँ होती है। गौसे आजम की भी माँ थी जिन्होंने अपने बेटे को तालीम के लिए बगदाद भेजा था। बगदाद भेजा है अपनी माँ को, अपने बेटे अब्दुल कादिर को। गौसे पाक फरमाते हैं ये मदरसे में पढ़े हाफिज हुए, हम मदरसे पढ़े मौलवी हुए, मुफ्ती नहीं हूँ भी। हजरत वगैरह ने मुफ्ती ऐलान कर दिया मुफ्ती नहीं हूँ। अरे मुफ्ती के अगर खिदमत करने वाला बन जाऊं यही बड़ी बात है। लेकिन अब तो मुफ्ती का हाल ये है, गली गली घूमने लगे हैं। मुफ्ती जब तक लगता नहीं, मालूम नहीं पड़ता कि है मौलाना साहब है कि नहीं है। कुछ जगह तो मुफ्ती जब कहा जाए तो समझ में आता है ये मौलाना है, वरना मौलाना का लक़ब सब पे लगा रहता है। वरना आज का ये दौर है, वरना एक दौर ऐसा था कि अगर कोई मुल्ला हो जाता तो बहुत बड़ा आलिम कहलाता था। मुल्ला हसन बहुत ही अहम किताब है दर्स निज़ामिया में, उसके लिखने वाले मुल्ला हैं मुल्ला हसन। लेकिन आज अलकाब की भरमार है मुसलमानों, अलकाब की भरमार तो है लेकिन इल्म कम होता जा रहा है। लेकिन आइए बात कर रहा था, हम अगर इल्म हासिल करें मदरसे में आलिम होते हैं, ये हजरात इल्म हासिल करें तो हाफिज होते हैं, कोई इल्म हासिल करे तो कारी होता है। लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं तरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी इल्म हासिल करने के लिए गए थे, और इल्म हासिल करने में बड़ी दुश्वारियां होती हैं, लेकिन कभी घबराना नहीं चाहिए मुसलमानों। इसलिए ये अदारे जो चल रहे हैं, याद रखिए दुनिया की जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है। सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानियां बेमिसाल क्यों हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसने भी मेरे साथ एहसान किया मैंने सबका बदला चुकता कर दिया, लेकिन जो सिद्दीक का है वो मेरा परवरदिगार कल मैदान महशर में अता फरमाए। बहुत एहसान है इस्लाम पर सिद्दीक अकबर के। जब हिजरत की रात निकले थे ना तो 4000 दीनार लेकर निकले थे, 4000 दीनार। यही बिलाल हबशी है। बिलाल हबशी का मालिक उमैया ना खलफ मारता है। बिलाल बिलाल अहद अहद कह रहे हैं। बिलाल को इतने मारता है, बिलाल उतने ही नबी की मोहब्बत में वारफ्ता होते हैं। सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ, कहा बिलाल थोड़ा खामोशी इख्तियार करो। मालिक कहता है कि सिद्दीक तुम समझाते हो तब भी नहीं मानता। 3 दिन लगातार मारता रहा और बिलाल बस अहद अहद कहते रहे। 3 दिन के बाद सिद्दीक़ अकबर की वापसी होती है तो आप फरमाते हैं ए उमैया क्यों इतना मार रहा है? कि अगर बहुत दर्द आ रहा है तो खरीद लो। कहा इसीलिए तो मैंने बात की है। कितने में देगा? कहा ये तो हबशी गुलाम है, कमजोर है, इसकी क्या कीमत? 1 दीनार दे दो।
कहा ठीक है ले लो। जब देखा इतनी ललक सिद्दीक अकबर की तो सोचने लगा शायद उसकी कीमत है। कहा नहीं 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 10 दीनार। कहा ठीक है 10 दीनार ले लो। कहा नहीं नहीं 5 औकिया यानी 32 तोला सोना 5 औकिया चाहिए मुझे। कहा ठीक है ले लो। सौदा तय होता है। 5 औकिया 32 तोला सोना देकर सरकार सिद्दीक अकबर सरकार बिलाल को खरीद लेते हैं और लेकर चलते हैं। उमैया कहता है सिद्दीक मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा ताजिर समझ रहा था, लेकिन आज मैंने ये जाना कि आज से ज्यादा कभी तुमने कहीं सौदे में धोखा खाया नहीं। आज जो सौदा कर रहे हो वो तुम बहुत धोखे में कर जा रहे हो। कहा नादान याद रख आज से बेहतर मैंने कभी सौदा किया ही नहीं है। आज से बेहतर मैंने कभी सौदा किया ही नहीं है। लेकर चले हैं। कहा तू सस्ता क्यों कह रहा है? कहा अरे ये कमजोर है, जितना मारता हूँ एक ही बात लगाए रहता है, इसके अंदर ऐब है। कहा जो तेरे तू ऐब बता रहा है यही तो इसकी खूबियां है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले नबी कौनैन की बारगाह में बिलाल हबशी वो सिद्दीक अकबर लेकर पहुंचे हैं। जैसे बिलाल हबशी ने नबी का चेहरा देखा है, देखते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। बेहोश होकर गिर जाता है बिलाल हबशी। सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने उमैया से बिलाल को आजाद करा दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ए सिद्दीक तुमने इस खरीदारी में मुझे क्यों नहीं शरीक किया? कहा या रसूल अल्लाह शरीक तो उसको ठहराता जो आधा आधा का मामला होता, मेरा तो सब कुछ आप ही का है। ये मेरा जान मेरा माल जानो माली लका या रसूल अल्लाह मेरा जानो माल सब कुछ आपका है, इसमें शरीक की क्या बात है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरीक की क्या बात है? बिलाल हबशी कितनी मुसीबत बर्दाश्त किए हैं, इसीलिए कहने वाले ने कहा है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बिलाल हबशी को कितने में खरीदा आजाद कराया है? 5 औकिया यानी 32 तोला सोना में। कीमत लगा ली 32 लाख से ज्यादा। और सिद्दीक अकबर कहते हैं अगर मुझे अपनी पूरी दौलत देकर अगर बिलाल को आजाद कराना होता पूरी दौलत मांगता हूं मैया तुम्हें देने के लिए तैयार था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह। नबी को माल की जरूरत पड़ी है। सिद्दीक अकबर सहाबा से मेरे आका ने कहा सिद्दीक अकबर घर पहुंचते हैं। मशहूर वाकया आपने सुना है। मेरे आका सिद्दीक अकबर ने चादर बिछा दिया है, सारे माल को लाकर रख रहे हैं। चूल्हा लाकर रख दिया है, तावा लाकर रख दिया है, कपड़े लाकर रख दिया है, बिस्तर लाकर रख दिया है। घर के लोगों को बताया सभी लोग एक एक जोड़े कपड़े पहन लो और जितने कपड़े हैं और वो लाकर इसी चादर में डाल दो। सिद्दीक अकबर ने सबसे कहा है, सबने लाकर सारा सामान डाल दिया है। अब सिद्दीक अकबर गए अंदर, टाटा लिबास पहना है और टाटा लिबास पहनकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना लिबास भी उसी में डाल लेते हैं। एक गट्ठर बांधते बनाते हैं, लेकर सर पे चलते हैं। साहबा लेकर माल पहुंचे हुए हैं। सिद्दीक का इंतजार हो रहा है। सिद्दीक अकबर लेकर माल पहुंचते हैं। उधर मेरे आका नबी कौन है जो माल लेकर आ रहा है उससे पूछते थे कितना माल लेकर आए हो, कितना माल लेकर आए हो। लेकिन जब सिद्दीक अकबर पहुंचते हैं तो सिद्दीक अकबर से कैसे कहते हैं मेरे आका ए सिद्दीक कितना माल घर छोड़कर आए हो, क्या छोड़कर घर आए हो? अल्लाह के महबूब के महबूब सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह बस अल्लाह उसका रसूल मेरे लिए काफी है, अल्लाह उसका रसूल मेरे लिए काफी है। अभी बात हो ही रही थी, इतने में जिब्रील अमी आते हैं, आवाज करते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि सिद्दीक से मेरा महबूब पूछे कि अल्लाह से राजी है कि नहीं राजी है। मेरे आका फरमाते हैं ए सिद्दीक तुम सारा माल लेकर मेरी बारगाह में आ गए हो। अभी अभी जिब्रील अमी आए थे और वो कह रहे थे कि अल्लाह करीम पूछ रहा है सिद्दीक तुम अल्लाह से राजी हो कि नहीं हो। ऐसे मौके पर सिद्दीक अकबर की मोहब्बतों ने कहा या
या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल से मैं राजी हूँ। तभी तो कहने वाले ने कहा है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल पाक, अज़मत खुलफाए राशिदीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माल पेश किया, सारा माल लाकर पेश कर दिया है। अल्लाह इससे राजी हुआ है कि अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब सिद्दीक से पूछो अल्लाह से खुश है कि नहीं है। कितनी अजीम बारगाह सिद्दीक अकबर की है। ए मुसलमानों, सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज आपके बेटे हाफिज कुरान बन रहे हैं। आज इन जिस मदरसे से ये हाफिज कुरान हुए हैं, इन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है, उस अदारे के लिए जमीन खरीदी गई है। मैं देखना चाहता हूँ आप में कौन ऐसा है जो आगे बढ़कर कहे हजरत मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं चाहता हूँ सिद्दीक अकबर की सखावत का सदका मुझे मिल जाए और जो अदारा कायम होने वाला है उसमें मेरा हिस्सा शामिल हो। सुभान अल्लाह। इसमें कितने लोग हैं जिनके घर के वालिदैन का कोई गार्जियन आया? हाथ उठाए तो। गार्जियन कौन कौन है जरा हाथ उठाएं। एक साहब है माशाल्लाह, एक ये है और भी बच्चे हैं। इनके घर का कोई नहीं है? इनके घर का कोई है? जरा हाथ उठाएं तो। जो इनके जिनका दस्तार हुआ है, इनके घर के जो लोग आए हुए हैं, जो इनके घर के लोग आए हुए हैं, वो एक साहब उधर है। सुभान अल्लाह। एक उधर है, सुभान अल्लाह, एक इधर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फारगीन हुपास, मदरसा सिद्दीकिया रज़विया। इधर आइए माशाल्लाह। आपका खुद माशाल्लाह। ये जो हाफिज कुरान बने हैं आज की इस बज़्म के जो दूल्हा हैं, अजीजुल कद्र हाफिज हैदर, सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात के गुलाम सदका माशाल्लाह सदका पंजतन मदरसा सिद्दीकिया के लिए इनके वालिद साहब ने 5000 रुपए, 5 हाफिज कुरान बने हैं, 5000 रुपए माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदर अली हरदोई, हरदोई से जिनका ताल्लुक है। दूसरे हाफिज कुरान के अगर गार्जियन हो तशरीफ लाएं, कोई जरूरी नहीं है। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह। दूसरे हाफिज कुरान है अजीजुल कद्र हाफिज मोहम्मद अल्ताफ, उनके वालिद ग्राम वकार ने भी माशाल्लाह 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तीसरे हाफिज कुरान के भी हैं कोई? माशाल्लाह। आप नहीं हो तो वैसे ही खड़े हो जाएं, है कोई? माशाल्लाह, ये बड़े नसीबे की बात है। माशाल्लाह, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये देखिए माशाल्लाह, हमारे कारी हयात साहब बता रहे हैं तीसरे हाफिज साहब के जो गार्जियन हैं वो कहीं जा चुके हैं, गार्जियन बनकर के हमारे सोनू भाई है माशाल्लाह। लीजिए, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा सरकार ताजुशरिया। अरे जरा नारे का तो जवाब दो यार, ठंड ज्यादा लग रही है क्या? नारे तकबीर। देखिए हमारे नौजवान को, कितने छोटे से बच्चे को माशाल्लाह गोद में लेकर बैठे हैं। सोनू भाई, हजरत की मोहब्बत ने सोनू भाई को सोना बना दिया है माशाल्लाह। ये हर जगह हाजिर रहते हैं। 2100 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए, तामीर जमीन खरीदी जा चुकी है। कोई जरूरी नहीं कि आप पैसा लेकर आए हों, इसलिए आप तक आवाज लगाई गई है। कल मैदान मैशर में अगर सिद्दीक अकबर का सदका बट रहा हो तो हम वहाँ पीछे ना रहे। ये दुनिया का माल कोई लेकर साथ में नहीं गया मुसलमान। हम जब कब्र में जाएंगे, हमारे जो सही कपड़े ना, जो कीमती ब्रांडेड हमने खरीद रखे हैं, सब उतार लिए जाएंगे। 3 कपड़े में हमें दफन किया जाएगा। बेसिला कपड़ा होगा, सारा माल दौलत सरमाया सब ये रखा रह जाएगा। और ये दौलत, ये सरमाया कभी किसी की वफादार नहीं। आज इनके पास है, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास। मैं खुद जानता हूँ, एक आदमी नौजवान बहुत मालदार हुआ,
इतना बड़ा मालदार जब चलता तो 5-6 गाड़ियां उसके साथ चलती थी। ऐसो तरफ में डूब गया, अय्याशों में मुब्तला हो गया, जुल्म करने लगा। कहते हैं चंद सालों के अंदर ये बच्ची माशाल्लाह अल्लाह ताला इसे सरकार सकीना का सदका अता फरमा। तो 12 साल के अंदर कहते हैं उसका सारा कारोबार डूबा, उसके घर में बीमारी आई, एक के बाद दूसरे लोग मरने लगे। कहते मैं जानता हूं, आज उस इलाके को जानता हूं, हजरत भी गए हैं उस एरिए में। उसका बाप का आलम यह है कि लोगों से बीड़ी मांग कर पीता है। उसका बेटा कभी इस हाल में था कि उसके साथ बाउंसर चलते थे, उसके साथ 5-6 गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज उसका बाप बीड़ी मांग कर पीने पे मजबूर है। तो ये दौलत है, सरमाया अगर अल्लाह आपको दे तो नेक रास्ते में खर्च करें, ताकि ये हो कल मैदान महशर में जाएं तो सिद्दीक अकबर के सदाकत का सदका मिल जाए। हम लोग तो वसीले वाले हैं मुसलमानों, हम लोग वसीले वाले हैं। सुभान अल्लाह का खिताब हो रहा है माशाल्लाह, हम लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये हजरत अल्लामा मुशर्रफ साहब से मैंने कहा कि हजरत इसको देखें कितना, आपने फरमाया कि 8,200 रुपए। तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि रजब का महीना आने वाला है ना, बोली जोर से छठी शरीफ वाले हैं ना हम लोग, 11वीं वाले भी छठी, तो छठी शरीफ की निस्बत लेकर के हम 11वीं तक पहुंच जाए। मकसद ये है कि 8,000 रुपए 200 का अलग कर दी तो 8,000 और 3,000 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे। एक नौजवान हमारे भाई साहब आकर दे गए, 5 की जरूरत है माशाल्लाह, 5 की 500 रुपए लेकर आए ताकि कम से कम हम लोग सुभान अल्लाह। ये दूसरे हमारे सुभान अल्लाह, क्या नाम आपका जी? फहीम भाई हमारे तशरीफ लाए हजरत, सुभान अल्लाह। 1,000 रुपए लेकर इसको तुम संभालो, 3 हुए हैं, 6 की जरूरत है, 3 आ चुके हैं माशाल्लाह, ये चौथे चले आ रहे। सुभान अल्लाह। आपका नाम? अरे अमन विहार है भाई माशाल्लाह, यहाँ कादरी मस्जिद भी है और हमारे सिद्दीकिया मदरसा भी है। सेठ जी, सेठ जी अजीम भाई के साहबजादे हो ना? हाँ अजीम भाई का। अजीम भाई से तो मैं ले लूंगा, बोलो हजरत इंशाल्लाह 500 रुपए। बोलो इधर को खड़े। अच्छा ये हजरत के लिए बोलो कि आपको नहीं है तो जो मुझे मिला है वो भी जाएगा मदरसे में इंशाल्लाह। अजीम भाई हजरत को बोलो ना कि ये है 400 रुपए भी दूंगा, ऐसा बोलो। अरे हजरत ठीक है माशाल्लाह, हमारे अजीम भाई के साहबजादे बड़े उलमा की खिदमत की इन्होंने, ये इनकी तरफ से भी आएगा। हाँ कितने ये देखिए कोई सुनो। अरे माशाल्लाह इनकी तरफ से सारा हो ही रहा था। क्या नाम आपका? खालिद कैसर खालिद से माशाल्लाह, खालिद की आज मुलाकात हो रही है। सुभान अल्लाह। एक और बंदा खुदा की जरूरत है, एक और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए 11वीं तक पहुंच गए थे हमारे, क्या नाम जलालुद्दीन भाई को जलाल आ गया। हाँ खड़े हो गए, बोले हजरत 11वीं वाले तक पहुंचा दिया, लेकिन 11वीं वाले ने हमें 12वीं वाले, हम 12वीं वाले तक पहुंच रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सदक़े हजरत अली असगर अता फरमाए इस बच्चे को माशाल्लाह। चलिए अब तकरीर सुनिए हजरत की माशाल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत पैगाम लेकर जाइए। देखिए माँ होती है, माँ बाप की खिदमत लाजिम कर लीजिए। सहाबी पूछे थे नबी कौनैन की बारगाह में, या रसूल अल्लाह जिहाद के लिए मैं भी जाना चाहता हूँ। मेरे आका ने कहा था तुम्हारी माँ है? कहा या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जाओ माँ की खिदमत करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के नीचे कदम के नीचे जन्नत है, तो माँ के कदम के नीचे जन्नत है। सरकार वाकया याद आ रहा है, बायजीद बस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बायजीद बस्तामी अपनी माँ से कहते हैं मेरी वालिदा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अगर अपनी खिदमत से मुस्तगनी कर दें तो मैं चाहता हूँ जाऊँ कहीं बयाबान रेगिस्तान में रियाजत करूँ, अल्लाह अल्लाह करूँ, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूँ। कहे बयाबान रेगिस्तान में इबादत रियाजत कर रहे हैं। 12 साल हो गए, 12 साल के बाद वापसी हुई है। करीब में गांव है, बगल से गुजर रहे हैं, रात का वक्त है। सोचा 12 साल हो गए,
चलो माँ से मुलाकात करके फिर आगे बढ़ते हैं। गए हैं घर पे, 12 साल के बाद घर के सामने गए हैं, दस्तक देना चाहते हैं। दिल में ख्याल आता बायजीद माँ बूढ़ी है, नींद के आगोश में होगी, दस्तक देगा, माँ की नींद में खलल वाक़ होगी। ए बायजीद इंतजार कर ले, इंतजार कर ले। बायजीद बस्तामी अपने घर के दरवाजे पर रात भर इंतजार करते हैं। जब माँ तहज्जुद के लिए उठती है, जब पानी वुजू कर रही है, पानी निकल रहा है, वुजू करने की आवाज जब बंद होती है, आपको मालूम हो जाता है कि मेरी माँ वुजू से फारिग हो चुकी है। दस्तक देते हैं, जैसे ही दस्तक देते हैं अंदर से आवाज आती है, बेटे बायजीद आ गए हैं, बेटे बायजीद आ गए हो। मुसलमानों, माँ बेटे के दस्तक को भी पहचानती है। मेरे दरवाजे पे दस्तक देने वाला कोई और है या मेरा बेटा है, मेरा लाल आया है। दरवाजा खोलती है और जैसे ही माँ को देखते लिपट जाते हैं। 12 साल के बाद माँ से मुलाकात होती है। माँ कहती है, मेरे बेटे जिस मकसद के लिए तुम बाहर गए थे, क्या उसमें कामयाबी मिली? कहा, ए मेरी माँ अभी नहीं, बस निकल रहा था। माँ की मोहब्बत दिल में अंगड़ाई ली। मैंने सोचा चलो माँ से मुलाकात कर लो, फिर उसके बाद फिर जाकर इबादत रियाजत में लग जाऊंगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करूंगा। माँ कहती है, बेटे 12 साल हो गए हैं, अभी मकसद में कामयाबी नहीं मिली। माँ ने कहा, तो उस वक्त बायजीद ने कहा, ए मेरी माँ 12 साल हो गए, अभी कामयाबी नहीं मिली है। माँ से लिपटे हुए बायजीद रो रहे हैं। इधर जब माँ से जुदा होते हैं, माँ आंचल को उठाती है, अर्ज करती है, मेरे मौला, मेरा बेटा बायजीद 12 साल से खाक छानना है। ए मौला, ए मेरे मौला, अपना कुर्ब ना दिया। ए मेरे मौला, जब तक कुर्ब नहीं देगा बायजीद की माँ अपने हाथ को नीचे नहीं करेगी। अभी उनके हाथ नीचे नहीं आए थे। बायजीद को अल्लाह करीम ने अपना कुर्ब दिया। सरकार बायजीद माँ के कदमों में जाते हैं और कहते हैं, मेरी माँ, मैं तो बेकार 12 साल खाक छानता रहा, काश माँ के कदम में पड़ा रहता। अरे जो 12 साल की इबादत काम ना कर सकी, माँ की दुआ ने चंद लम्हों में मुझे कामयाब कर दिया। तो माँ होती है। जिंदाबाद। दुआ कहते हो हजरत, दुआ करिए, कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है। अरे मैं ऐसी दुआ बता रहा हूँ जिससे आपका कारोबार भी चलेगा और आपका अमल भी निखरेगा। कहा गया है, जो अपने वालिदैन के लिए, अगर वालिदैन हयात में हैं, उनके लिए अगर दराज़ी उम्र सेहत व आफियत की दुआ करेगा। अगर वालिदैन हयात में नहीं है तो उनके गरीक़े रहमत दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह ताला उस बच्चे की रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। ए मुसलमानों, अब आपको इसमें कुछ देना नहीं है, कहीं कुछ देना नहीं है, बस इतना है कि जब भी नमाज पढ़ो अपने हाथ रब की बारगाह में उठाओ, वहां जहां सब कुछ मांगो वहीं माँ के सेहत व आफियत की दुआ मांगो, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ मांगो। कहा गया है अल्लाह की रोशी में कुशादगी अता फरमा देगा। तो इस सबसे बड़ा तो अमल ही आपके लिए है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस माँ बाप के लिए दुआ करते रहो, अल्लाह आपके रोशी में बरकत अता फरमाएगा। यही बाइज़्ज़त बस्तामी है। माशाअल्लाह, 1000 रुपया और चुपके से आ गया। माशाअल्लाह, 1000 रुपया और अरे इसमें तामीर होने वाला है, और अगर आप कुछ ना लेकर आए हो तो वैसे भी ऐलान करवा सकते हो, इसलिए कि जब यहाँ दुआ की जा रही है तो इसमें कितने लोग आमीन कहते हैं। अब इतने लोग जब इकट्ठा होंगे तभी इतने लोग आमीन कहेंगे, और इसमें हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा ऐसा हो जो आमीन कह दे तो दुआ कबूल हो जाए, दुआ कबूल हो जाए।
तो ये आमीन कहने वाले ये नेक लोग जल्दी नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि वहाँ कोई जब इस तरह महफिल मजलिस हो तो हिस्सा ले लिया कीजिए, ताकि आपके लिए जब दुआएं हो तो ये उलमा आमीन कहें, है ना, ये नेक लोग आमीन कहें, आमीन कहें, ताकि दुआ हमारी कबूल हो। आप 5,000 दे रहे हो, अल्लाह 50,000 देगा, 50 लाख देगा। देखिए एक बात और भी है, अल्लाह देता सबको है, लेकिन लेता सबसे नहीं है। देता सबको है। आपको दिया अल्लाह ने, इनको दिया अल्लाह ने, इनको भी दिया अल्लाह ने, इनको भी दिया अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने लिया कितने लोगों से? अल्लाह लिया कितने लोगों से? चंद लोगों से लिया है। तो अल्लाह देता सबको है, लेकिन लेता सबसे नहीं है। तो आप अल्लाह से लेने वाले भी बनिए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले भी बनिए। सिद्दीक़ अकबर की 3 चीजें बड़ी महबूब। अन्नज़्रु इलैका, सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह आपका चेहरा देखता रहूं मेरे नजदीक सबसे महबूब चीज है, सबसे महबूब चीज। व इनफाकी व इनफाको माली इलैका, और या रसूल अल्लाह आप पर अपना माल खर्च करता रहूं सिद्दीक़ की सबसे महबूब चीज है। व जुलूसो बैना यदीका, और आपके पास बैठा रहूं सुबह शाम हो जाए, या रसूल अल्लाह ये मेरे नजदीक सबसे महबूब चीज है। तो खर्च करना, राह खुदा में खर्च करना, ये सिद्दीक़ अकबर की महबूब चीज। तो मुसलमानों, अल्लाह देता सबको है, लेकिन लेता सबसे नहीं है। तो ये आप खुशनसीब हो कि अल्लाह आपसे ले रहा है, और ये आप लोग हो कि अल्लाह सबको दे रहा है। अरे अल्लाह ही की जात है, वो मालिक हकीकी है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह में रोजी देता है। अभी जो मुनाजरा हुआ है ना मुल्ही से, सही बात यह है कि वो लोग, उन लोगों के दिलों पे मोहर लग गया है। दुनिया ने इतना जकड़ लिया है, इतना जकड़ लिया है कि वो लोग दुनिया में इतने जकड़े हुए हैं कि उनका दिल इधर आने वाला नहीं है। अल्लाह ने मोहर लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है उलमा के पास बैठिए, उलमा यानी इल्म वालों के पास बैठिए, खौफे खुदा दिल में रखिए, ताकि ऐसी नौबत ना आने पाए। याद रखिए मुसलमानों, वो कोई मामूली घराने का आदमी नहीं है। अरे उसके अगर आप नाना जाएंगे, जो ननिहाल का उसका रिश्ता है, वो अल्लामा फजल खैराबादी तक जाता है, इतने अजीम घराने का, और इस तरह दिन से फिरा हुआ है। यही से मालूम ये हो गया है आज हम लोग जो दिन से जुड़े हुए हैं, ये इन्हीं उलमाए किराम की देन है, उलमाए किराम की देन है कि हम दिन से जुड़े हुए हैं। वरना जब पैसे की फरावानी होती है, जब दुनिया आदमी को चिकड़ लेती है, तो फिर उसका हाल यही होता है। कितने भी अजीम खानवादे का क्यों ना हो, लेकिन जब दुनियादार होता है तो इसकी बोली यही होती है। बहरहाल हमसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो काम ये है, जो नबी के वफादार हैं, जो नबी के दीवाने हैं, जो नबी के चाहने वाले हैं, ये लोग बस साबित कदमी के साथ नबी की शरीयत पर गामजन रहे, नबी के शरीयत पे चलते रहे। इंशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर के सदाकत का सदका मिलेगा, फारूक आज़म की अदालत का सदका मिलेगा, उस्मान गनी की सखावत का सदका मिलेगा, मौला अली की शुजाअत का सदका मिलेगा, गौसे आज़म की गौसियत का सदका मिलेगा। जो नबी का वफादार रहेगा, जो नबी का वफादार रहेगा, सबसे जरूरी चीज यह है नबी के वफादार बने रहे।